हंसना नहीं, टूर्नामेंट शुरू होता है। तैयार हो जाओ। अब मेरी बारी। ये लो। अब बस भी करो। तुम बच्चे भी ना, जाओ बाहर जाके खेलो। अब हम चलते हैं। बाय नोबिता। तुम लोग अभी जा रहे हो? अरे 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 नोबिता, ये कितना सामान फैला रखा है। चलो अभी ये सब साफ करो। अगर फिर से सामान को फैलना ही है तो साफ करके क्या फायदा मॉम, बताइए। मैंने कहा ना अभी के अभी साफ करो। हाँ ठीक है, करते हैं मॉम, माफ कीजिए। नोबिता, तुम्हें लेट कर खाना खाने से मना किया है ना। काश मुझे मॉम डांटना बंद कर दे। बाहर चलते हैं। नोबिता, तुम इसे गोरू तक पहुंचा दोगे प्लीज? पता है डोरेमोन, गोरू मेरा कजन है। वो इन गर्मियों में कॉलेज जा रहा है और उसका अपार्टमेंट यहीं पास में है। अरे वाह, आंटी ने मेरे लिए खास तौर पर ये राइस बॉल बनाए हैं। बहुत अच्छा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कमरा सच में गंदा है। मेरे दोस्त यहाँ पर आए थे तो हमने पूरी रात पार्टी की और बहुत मजा किया। मुझे बहुत नींद आ रही है। आप लेट कर खा रहे हैं। हाँ, मुझे मजा आ रहा है। अकेला रहना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ समझ गया, क्यों ना हम घर छोड़कर अपना एक अपार्टमेंट लेकर रहें। क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम तो अभी भी स्कूल जाते हो नोबिता। पर मैंने पक्का मन बना लिया है। हाँ, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? जो भी हो, हम तुम्हें ये करने नहीं दे सकते। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे फिर से डांट पड़ी। हाँ, वो तो पढ़नी ही चाहिए थी। पर मैं घर में नहीं रह सकता। बात सुनो ना डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो ना प्लीज। ठीक है, रुक जाओ। शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। एक पेड़। मैं पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने दो। पहले बीज को बो दे, उसके बाद तुरंत इसका पौधा उग जाएगा। अब ये लगातार बढ़ता रहेगा और 10 मिनट बाद अपार्टमेंट में बदल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है। वाओ, ये कितनी जल्दी बढ़ रहा है। 10 मिनट पूरे हो गए। ये एक अपार्टमेंट है क्या? ये तो खोखला है। कितनी बड़ी जगह है ये। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल है सच में। इसमें तो वाकई काफी जगह है। इसके हिसाब से इसकी जड़ें अंडरग्राउंड रूम्स तैयार करती हैं। ठीक है, मैं यही रहूँगा। डैड, मॉम, मुझे मुफ्त में रहने के लिए अपार्टमेंट मिल गया है। मैं जा रहा हूँ। सुनो तो। मजाक कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसे ही अपार्टमेंट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। गया। नोबिता, और सामान लाते रहो। ये तो नहीं जाएगा। रुको, तुम फिक्र मत करो। पहले मैं इसे पॉकेट में डाल लेता हूँ और फिर रूम में पहुँचकर इसे निकाल दूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं शिजुका और बाकियों को भी यहाँ पर आने के लिए कह देता हूँ। एक अपार्टमेंट में? क्या कहा, अकेले रह रहे हो? फ्री में? हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और तुम जितना भी चाहो उतना सामान लेकर आ सकते हो। हेलो।
कमाल है, ये बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत सारी जगह है। तुम जो भी चाहो वो कमरे ले सकते हो। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। मुझे वो पीछे वाली जगह चाहिए। मुझे ये वाला चाहिए। ये रूम सिर्फ और सिर्फ मेरे डोरा केक्स के लिए होगा। यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मुझे नहीं डांटेगा। ठीक है, आज मैं दिल खोल के गाऊंगा। 1 2 1 2 3 4। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर। अब मैं यहाँ बहुत देर तक प्रैक्टिस कर सकती हूँ। टीवी पर मैं किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगता हूँ। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर। वू! अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कमरा है। ये बनेगा डांस रूम। नोबिता। हाँ? नोबिता? हाँ? आखिर इतनी रात को वो जा कहाँ सकता है? हाँ? मुझे बहुत मजा आ रहा है जियान। ये जगह कमाल की है। हाँ, इस जगह अरे का ये जवाब क्या नहीं। चीज है? यहाँ से तो बच्चों की आवाज आ रही है। नोबिता, डिनर कर लो। हाँ? अरे मॉम की आवाज। मैं यहाँ रहने आया हूँ, मुझे डिनर नहीं चाहिए। हाँ? अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कम से कम हमें रात तक तो घर जाना ही चाहिए। मेरी मॉम भी मुझ पर गुस्सा करेंगी। हाँ, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ? चलो चलें। चलना चाहिए। अब तुम क्या करोगे नोबिता? मैं घर नहीं जाऊंगा डोरेमोन। हाँ पर कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जैसा मैंने सोचा था, अकेला रहना तो मजेदार है। मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ। आ आ आ हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला ही रहूंगा। मुझे दीवार के दाग नहीं डरा सकते। मुझे लगता है कि डोरेमोन के कमरे में डोरा केक्स होंगे। अरे इस कमरे में तो एक भी चीज नहीं है। हाँ? अरे यहाँ पर भी कुछ नहीं है। आखिर हो कहाँ सकता है? अरे नहीं। क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? अरे मैं आखिर हूँ कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं कि किस तरफ जाना है। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? कितनी अच्छी खुशबू है। नोबिता कहाँ है? आप मुझसे मत पूछिए। हाँ? समझ ही नहीं आता कौन सा ऊपर का रास्ता है और कौन सा नीचे का। लगता है मुझे अब हमेशा अकेले ही रहना होगा।
अरे ये तो खाने की खुशबू है। मैं गलत नहीं हो सकता, ये पक्का खाने की खुशबू है। मॉम की करी की खुशबू है ये। अरे नोबिता, नोबिता, तो ये रास्ता किचन तक आ रहा था। मॉम, मुझे और मिल सकता है? हाँ जरूर, मैं और देती हूँ। घर जैसी तो और कोई जगह नहीं होती है। अच्छा है तुम मान गए। चलो अपने अपार्टमेंट में चले। नोबिता कभी नहीं सुधरने वाला। अरे ये तो भर गया है। ओ नहीं नोबिता, बहुत बुरा हुआ। इसके हिसाब से प्रिटेंड अपार्टमेंट ट्री रातों रात सूख जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे मेरा टीवी वापस चाहिए नोबिता। और मेरा पियानो भी। और मेरा कराओके भी। एप्पल तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, जिनके फोन तो दुनिया भर में मशहूर है और लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि एप्पल सच में कितनी बड़ी कंपनी है, उसका इतिहास और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। 1971 में जब स्टीव वॉजनियाक कॉलेज में थे, तब स्टीव जॉब्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। तब स्टीव वॉजनियाक के दोस्त ने उन्हें स्टीव जॉब्स से मिलाया और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों दुनिया का इतिहास बदल देंगे। स्टीव वॉजनियाक बहुत अच्छे अभियंता थे और कंप्यूटर्स में रुचि रखते थे। उन्होंने सबसे पहले पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसमें कीबोर्ड था और जिसको टीवी से कनेक्ट कर सकते थे। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें ये कंप्यूटर बना के बेचना चालू करने का सुझाव दिया और 1976 में एप्पल की स्थापना हुई। उसके बाद स्टीव वॉजनियाक ने अपने कंप्यूटर को दोबारा पूरी तरह से डिजाइन किया। नए एप्पल II में कलर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था और बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया था। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने कई इन्वेस्टर से फंडिंग लेने की कोशिश की और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एप्पल II बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए पैसे उपलब्ध हुए। उसके बाद एप्पल II को बहुत सफलता मिली। लोग पर्सनल और बिजनेस के लिए एप्पल के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे और 80 के दशक में एप्पल पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनी। परंतु उसी दौरान IBM ने उनका कंप्यूटर बनाना चालू किया और उस समय एप्पल को कुछ नई सोच के साथ इस मुकाबले का सामना करने की जरूरत थी। उसी समय एप्पल के एप्पल III कंप्यूटर्स को इतनी सफलता भी नहीं मिली थी। तब स्टीव जॉब्स ने अभियंताओं की एक टीम के साथ जेरोक्स की रिसर्च लैब को भेंट दी। वहाँ पे उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का नया तरीका मिल गया। पुराने जमाने में कीबोर्ड की सहायता से कमांड द्वारा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, परंतु माउस का इन्वेंशन एप्पल कंप्यूटर्स में नई जान लाने वाला था और उन्होंने नया कंप्यूटर बनाया लीसा, जिसमें माउस का इस्तेमाल किया गया था, परंतु यह बहुत महंगा होने की वजह से ज्यादा बिक नहीं पाया। उसी वक्त में स्टीव जॉब्स को अपना CEO पद छोड़ना पड़ा और इस वजह से उन्होंने एप्पल से बाहर निकलकर पिक्सार कंपनी, जो एनिमेशन स्टूडियो है, उसे खरीद लिया और नेक्स्ट नामक कंपनी की स्थापना की, जो कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर बनाने लगी। उसके बाद एप्पल ने बहुत सारे कंप्यूटर मॉडल बनाए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। कई सारी कंपनियां कंप्यूटर्स बनाने लगी थी, इस वजह से कंपटीशन भी बढ़ गई थी। 1997 के दौरान एप्पल की स्थिति और खराब होने लगी। एप्पल को सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बनाने वाली कई सारी कंपनियों के सामने स्थिर होने में कठिनाई होने लगी। उनके शेयर्स कम होने लगे और एक वक्त में उन्हें बैंकरप्सी घोषित करने जितनी कठिन परिस्थिति आने लगी। फिर एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी खरीद ली और स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हो गई। उन्हें CEO बनाया गया। स्टीव जॉब्स ने आते ही कंपनी को एक नई दिशा में ले जाने की शुरुआत की। उन्होंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की 8 और 9 वर्जन की घोषणा की और कई सारे नए प्रोडक्ट की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसी नई सोच के साथ एप्पल प्रगति के नए शिखर चढ़ने लगा और उनके नए प्रोडक्ट काफी बेहतर बिजनेस करने लगे। एप्पल के आईपॉड ने एप्पल का भविष्य बदल दिया। आईपॉड सबसे ज्यादा बिकने वाला MP3 प्लेयर बना। उसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। 2007 में एप्पल ने आईफोन का निर्माण किया और स्मार्टफोन विश्व को हिला के रख दिया। वहां से एप्पल का सुवर्ण युग चालू हो गया। आज एप्पल के पास बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एप्पल आईफोन की सफलता से एप्पल के शेयर आसमान को छूने लगे और एप्पल विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड बना।
ये तो थी एप्पल की हिस्ट्री, परंतु आज देखते हैं कि एप्पल सच में कितनी बड़ी कंपनी है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एप्पल विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है मुनाफे के हिसाब से और विश्व में दूसरे नंबर पर है फोन बनाने के लिए। एप्पल में काम करने वालों की संख्या करीब 1,15,000 है। एप्पल ने 2012 में करीब 3,40,000 आईफोन प्रतिदिन बेचे, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। एप्पल करीब 3 लाख $US प्रति मिनट कमाता है, यानी 2 करोड़ रुपए प्रति मिनट। जैसे कि हमने देखा कि एप्पल की शुरुआत स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ने की थी, परंतु उनके साथ एक तीसरा फाउंडर था जिसका नाम था रोनाल्ड बैन। उन्होंने उनके शेयर्स एप्पल के शुरुआती दिनों में $800 को बेचे और उनकी आज की वैल्यू करीब 35 बिलियन $। है। क्या आपको मालूम है आईफोन के सीरी के साथ आप जो कुछ बातें करते हो वो सब एनालाइज की जाती है और उसे सब स्टोर करके रखा जाता है। एप्पल के पास US ट्रेजरी से भी ज्यादा ऑपरेटिंग कैश है। आज आप आईफोन की किसी भी एड में देखते हो तो आपको 9:41 का टाइम दिखाई देता है। यह वही टाइम है जहां 2007 में स्टीव जॉब्स ने विश्व भर में आईफोन को सादर किया था। अगर आप iTunes इस्तेमाल करते हैं तो उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप एप्पल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स में नहीं करेंगे। 2014 के पहले क्वार्टर में एप्पल ने इतने पैसे बनाए जो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन मिलकर भी नहीं कमा पाए। एप्पल की वर्थ रशिया के स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि एप्पल स्टोर में जॉब मिलने से ज्यादा आसान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है। जब स्टीव जॉब्स को आईपॉड का पहला डिजाइन दिखाया गया तब उन्होंने इंजीनियर से कहा कि इसे और ज्यादा स्लिम करना चाहिए, परंतु इंजीनियर्स ने कहा यह नामुमकिन है। तो स्टीव जॉब्स ने उस आईपैड को फिश टैंक में डाल दिया और उससे एयर बबल्स निकलने लगे और उन्होंने कहा कि इसमें से एयर बबल निकलने लगे हैं, इसका मतलब इसमें एम्प्टी जगह है और इसे और ज्यादा स्लिम किया जा सकता है। एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नंबर देना शुरू हुआ तो स्टीव वोजनियाक को 1 नंबर मिला और स्टीव जॉब्स को 2। इसके वजह से स्टीव जॉब्स को कुछ अपमानित से दूर मिल एप्पल कंप्यूटर 1, जो 1976 में स्टीव जॉब्स के गैरेज में बनाया गया था, उसे 2014 में ऑक्शन किया गया लगभग $905 को। एप्पल कंप्यूटर्स के नजदीक में स्मोकिंग करने से उसकी वारंटी निकल जाती है। एप्पल के आईफोन के फैन तो दुनिया भर में है जो घंटों तक लाइन में खड़े रहकर आईफोन की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु जापान में एक एप्पल फैन ने करीब 7 महीने पहले ही आईफोन 6 के लिए लाइन बनाना शुरू कर दिया था। पूरे विश्व भर में आईफोन की वजह से एप्पल के पास करीब $181 बिलियन कैश है जो कई देशों में बिखरी हुई है। अगर वो सभी कैश वो US में लाते हैं तो उन्हें करीब $59 बिलियन टैक्स में देना पड़ेगा। एप्पल के पास लगभग $164 बिलियन कैश में है। उससे वो ट्विटर, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, उबर, ड्रॉपबॉक्स, पैंडोरा, एयरबीएनबी, व्हाट्सएप यह सभी कंपनियां खरीद सकता है और उसके बाद भी फिर उसके पास लगभग $31 बिलियन बचेंगे। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें एप्पल, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।